गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम दोहे पार्ट 14 का पार्ट 3 वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने दो दोहे की चर्चा की है। ये दोनों दोहे रहीम दास जी के लिखे गए हैं। बच्चों, एक साधारण सा तरीका है पहचानने का। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे दोहे आप इस तरीके से पहचान सकते हो, पर आप प्रायः ये देखना कि रहीम दास जी के दोहे में जो शब्द हैं वो या तो रहमन या तो रहीम, इस तरह के शब्द प्रायः देखने को मिलते हैं। सारे दोहे में ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि साधारण सी ये पहचान है कि जो रहीम दास जी के दोहे होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं ये शब्द दिखेंगे। तो आपके पाठ में दो रहीम दास जी के दोहे दिए गए हैं, उन दोहों को आज हम पढ़ते हैं। पहला दोहा है बेटा, रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजो डार, जहां काम आबो सुई कहाँ करे तलवार। इस दोहे का अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोहे क्या होते हैं। दोहे युग्म पंक्तियां होते हैं। पहली पंक्ति में हम एक नैतिक मूल्य के बारे में बताते हैं और दूसरी पंक्ति में हम उस नैतिक मूल्य को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति में रहीम दास जी ने यहाँ कहा है कि बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, रहमन देख बड़ेन को, मतलब बड़े को देखकर लघु न दीजो डारे। लघु मीन्स छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार, जहां काम आबो सुई कहाँ करे तलवार। जहां सुई की जरूरत है, जहां सुई काम आने वाली है, जहां सुई की उपयोगिता है, वहां तलवार किसी काम आ सकता है? नहीं आ सकता है। और जहां तलवार की उपयोगिता है वहां सुई किसी काम आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो कहने का अर्थ है, मैं मान लेती हूँ आपकी कमीज की शर्ट की बटन निकल गई है, आपकी कमीज की बटन निकल गई है, तो क्या आप वहां तलवार से उसे सिल सकते हो? नहीं, उसे सिलने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि बड़ी चीजों को देखकर छोटी वस्तु का परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे दोहे में हम पढ़ते हैं, यूं रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वाड़े को लगे जो मेहंदी का रंग। इस दोहे में रहीम दास जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि हमेशा संगति कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए। तो संगति हमेशा उपकारी लोगों के साथ होनी चाहिए, परोपकारी लोगों के साथ होनी चाहिए, अच्छे विचार रखने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। जिनके विचार अच्छे हो वैसे लोगों के साथ संगति होनी चाहिए। बेशक वो इंसान हमें कुछ ना दे, फिर भी उनके गुण हमारे अंदर स्वतः चले आते हैं। जैसे बाटन बाड़े को लगे जो मेहंदी का रंग। जैसे कोई इंसान अगर मेहंदी पीस रहा हो या पीसी हुई मेहंदी किसी को बांट रहा हो, तो बांटने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग स्वतः चढ़ जाता है। बेशक उसने अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचाई है, लेकिन बांटने वाले के हाथों में बांटते बांटते मेहंदी का रंग चढ़ जाता है ना। तो यह मेहंदी का रंग किस बात का प्रतीक है? मेहंदी का रंग उस सद्गुण का प्रतीक है, उस अच्छे गुणों के बारे में बताता है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। यूं रहीम सुख होत है उपकारी के संग। उपकारी लोगों के संग रहने से हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है ना, हमारे अंदर एक सद्गुण आता है। ठीक उसी प्रकार, बाटन बाड़े को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी का रंग बांटने वाला और पीसने वाले के हाथों में अपने आप चढ़ जाता है। बेशक उसने मेहंदी अपने हाथों में नहीं रचाई है, लेकिन मेहंदी का रंग उसके हाथों में चढ़ जाता है। कहने का अर्थ है कि वो मेहंदी के संपर्क में है, वो उस सद्गुण के संपर्क में है। और जब हम सद्गुण के संपर्क में रहते हैं, जब हम परोपकारी के साथ रहते हैं, तो वो सद्गुण, वो अच्छे गुण हमारे अंदर अपने आप स्वतः धीरे धीरे चले आते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको जस्ट हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की। लघु का अर्थ होता है छोटा, तलवार तरवारी का अर्थ होता है तलवार, उपकारी का अर्थ होता है उपकार। तो इस तरह हमने कंप्लीट दोहे पार्ट 14 के 3 वीडियो बनाए हैं। और प्लीज जब भी आप देखें तो तीनों वीडियो को आप लगातार देखें। पहले वीडियो में हमने वृंदावन दास जी के दोहे पढ़े, दूसरे वीडियो में हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े, और ये तीसरे वीडियो में हमने रहीम दास जी के दोहे पढ़े। तो आप इन दोहों को पढ़िए, जहां ना समझ में आए वहां फिर से हमसे आप कमेंट में पूछिए। थैंक यू।